एवीएन को या फिर एवास्कुलर नेक्रोसिस को बिना सर्जरी कैसे ठीक करें। मेरा नाम डॉक्टर शिवम शाह है। मैं एक रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट स्पेशलिस्ट हूँ और मैं सनशाइन ग्लोबल हॉस्पिटल वडोदरा के अंदर प्रैक्टिस करता हूँ। तो ये वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि एवास्कुलर नेक्रोसिस यानी कि कूल्हे के हड्डी में खून का प्रवाह जो कम हो जाता है उसका बिना हिप रिप्लेसमेंट कैसे ट्रीटमेंट करें। तो जैसे आप जानते हैं एवास्कुलर नेक्रोसिस यानी कि हिप का जो बॉल रहता है उसके अंदर खून का प्रवाह कम हो जाना। इसके क्या लक्षण रहते हैं, क्या सिम्टम्स रहते हैं, क्या ऐसे आपको पता चलता है, ये हमने एक और वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस कर रहे हैं कि विदाउट हिप रिप्लेसमेंट इसका क्या क्या फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट रहता है और क्या करने से हम हिप रिप्लेसमेंट को पोस्टपोन कर सकते हैं। तो जो ये हिप का एवास्कुलर नेक्रोसिस है उसको ब्रॉडली 4 स्टेज के अंदर डिवाइड करते हैं। इसको हम लोग फिकार्ट आर्टलेट स्टेजिंग बोलते हैं। फर्स्ट स्टेज जो रहता है उसके अंदर ये जो हिप का बॉल रहता है उसमें सूजन आता है। सेकेंड स्टेज के अंदर इसमें खून का प्रवाह कुछ एरियाज में कम होना चालू होता है। जब ये स्टेज 3 में पहुंच जाता है तब ये जो फीमोरल हेड यानी कि बॉल रहता है वो कोलैप्स कर जाता है। और जब ये स्टेज 4 में पहुंच जाता है तब ये जो फीमोरल हेड यानी कि कोले का बॉल रहता है वो भी घिस जाता है और उसके ऊपर का एस्टेबुलम या फिर कटोरी रहता है उसमें भी घिसारा हो जाता है। तो जो आपको स्टेज 3 या स्टेज 4 की तकलीफ है तो उसके अंदर तो हिप रिप्लेसमेंट ही इसका परमानेंट सॉल्यूशन रहता है। पर जब ये डिजीज स्टेज 1 या कुछ स्टेज 2 में रहता है तब हम लोग एक प्रोसीजर और करते हैं जिसको बोलते हैं कोर डिकम्प्रेशन यानी कि डिकम्प्रेशन। इस सर्जरी में हम लोग क्या करते हैं कि हड्डी के अंदर एक होल करके वहाँ पे ड्रिलिंग करते हैं और जिस पार्ट के अंदर खून का प्रवाह कम हो गया है उसके अंदर का प्रेशर रिलीव करते हैं। ऐसा करने से हिप के अंदर जहाँ पे भी प्रेशर बढ़ गया है वो कम हो जाता है और वहाँ पे ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। इसको कोर डिकम्प्रेशन का ऑपरेशन बोलते हैं। इस सर्जरी में जब हम हड्डी के अंदर ड्रिल करते हैं तो हड्डी के अंदर एक गैप बन जाता है, इंटैक्ट हड्डी में गैप बन जाता है, तो उसको हम लोग फिल करने का काम करते हैं। तो ये जो फिलिंग रहता है वो बहुत तरीके से होता है। कुछ लोग इसके अंदर PRP या फिर स्टेम सेल का इंजेक्शन डालते हैं, कुछ लोग इसके अंदर बोन ग्राफ्ट या फिर हड्डी का मावा डालते हैं, कुछ लोग इसके अंदर बोन मैरो एस्पिरेट यानी कि जिसको BMAC बोलते हैं कि आपके बोन मैरो से एस्पिरेट लेके उसके अंदर डालते हैं, और कुछ लोग इसके अंदर आपका ही ओन हड्डी जिसको फिबुला बोलते हैं, लेग के अंदर एक हड्डी रहता है, एक्स्ट्रा हड्डी रहता है, उसको इसके अंदर ग्राफ्ट की तरह यूज करते हैं जिसको फिबुला ग्राफ्टिंग बोलते हैं। तो इस तरह से ये ड्रिलिंग का प्रोसीजर होता है। इसका रिकवरी कैसे होता है? तो जब हम लोग ऑलरेडी वीक बोन के अंदर ड्रिलिंग करते हैं तो उसको मजबूत होने का हमको समय देना पड़ता है, जो समय 2 से 3 महीने का रहता है। तब तक आपको रेस्ट करना होता है, पैर पे बिल्कुल वजन देना नहीं होता है। ये ऑपरेशन अगर हम लोग प्रॉपर स्टेज में करें तो ही सक्सेसफुल रहता है। इसको स्टेज 3 या स्टेज 4 में करने से कोई एडिशनल एडवांटेज नहीं रहता है। ये सर्जरी से कभी कभी ये जो फर्स्ट स्टेज से सेकेंड स्टेज या फिर सेकेंड से थर्ड स्टेज होना है वो जो प्रोसेस है वो स्लो हो सकता है, पर ये रिवर्स कभी कभी नहीं होता है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिन्होंने बहुत अलग अलग तरीके की ट्रीटमेंट ये बीमारी के लिए की हुई होती है। कुछ लोग इसके अंदर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कराते हैं, कुछ लोग होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कराते हैं, कुछ लोग इसके लिए फिजियोथेरेपी कराते हैं, कुछ लोग इंजेक्शन लेते हैं, कुछ लोग इसके अंदर ओजोन फिल करने का इंजेक्शन वगैरह लेते हैं। ये सब करने से ये जो घिसारा है वो ठीक नहीं होता है। ये सब करने से सिर्फ और सिर्फ दर्द कम होता है। तो अगर आपको ऐसी कोई तकलीफ है और अगर आपको इसका प्रॉपर सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप एक रजिस्टर्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाइए और आपको इस रोग के इस बारे में और कोई क्वेश्चन पूछना है तो नीचे लिखे गए नंबर पे हमें संपर्क कीजिए। ऐसी और भी एवास्कुलर नेक्रोसिस या फिर घुटने की या फिर घुटने के लिगामेंट की सर्जरीज या फिर इंक्वायरीज के लिए हमारे चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।